ओम शांति। 29 मई 2022 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट है 25 फरवरी 1991। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। आपके राज्य चलाने वाले साथी सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं। जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रिया चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, सभी आपके ऑर्डर में है। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादार एवं रेडी है। क्या हालचाल है? अच्छा है वह बहुत अच्छा है, वह बहुत 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 अच्छा है। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक होती है। वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हाल चाल तो अच्छी तरह से जानते हो ना। लॉ है न ऑर्डर है, लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉ फुल भी है और सदा हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है, ना ही बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया नहीं देखो और वह देख करके फिर माफ़ी मांगे कि मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप दो, सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य दरबारी बने हो। रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रिया से व कर्मचारी से बार बार गलती होती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएगी। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दो। सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं है वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा यह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। ये गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता है, इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं। ये अनहद गीत है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो
क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करते। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे है, कभी कैसे है, कभी 100% सफलता है, कभी सफलता है, 100% सफल नहीं है, तो राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। एक है तख्त नशीन और दूसरे है तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। डबल तख्त कौन सा है? एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त है। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रिया भी आपके ऑर्डर पर नहीं चलेगी। राजा का ऑर्डर माना जाता है ना। राज तख्त पर नहीं हो और वह ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता है। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है। तख्त तो खत्म हो गया है, योग्य नहीं है तो खत्म, योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता हो, स्वराज्य अधिकारी राजे हो, सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है। राजयोगी अर्थात राजा, देखो कितने पद्य पद्य पदम भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है, वह वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हलचल सुन करके उसी हलचल में है। तो वह है हार और वार की हलचल में, और आप बाप दादा के प्यार में। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है, कैसे भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियाँ रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिमान की बुद्धि बन परिस्थितियों को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है। डबल विदेशों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था, और अभी तो क्या लगता है। रशिया वाले भी असंभव समझते थे, चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पहुंच तो गए ना। मुश्किल सहज हो गया तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे आएंगे। परमात्मा प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देंगी जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। निभाने वाले आत्माओं से बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में कोई हो। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और रस्म के बाउंडेज को पार करके पहुंच गए हैं। ये हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुरानी भी है और इस क्लब में नए भी हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो, फिर नंबर किस बात में है। डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूहयान भी कहते हैं, रूहरान में भी कहते हैं 108 की माला में ज़रूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं, आने आवश्यक है। डबल विदेशियों के लिए भी माला के सीट में रिजर्व है, लेकिन कौन और कितने वह आगे चल सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना, तो इतना अंतर क्यों पड़ता है? 16,000 की तो बात छोड़ो, 108 में भी देखो, कहा 108, तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है,
उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज कराना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना। यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाना की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्वशक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई 8 शक्ति कोई 6 शक्ति नहीं लगती, कोई 6 शक्ति नहीं मिलती, सर्वशक्तियाँ मिलती है। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट सबके पास है। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकलती हो, तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना। यह है एक विधि और दूसरा है पॉइंट 1 पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति बढ़ाओ, समझा। नंबर 1 आना है तो यह करना पड़ेगा। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य करता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी है और निकल भी रही है, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य हो, प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत है, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं, और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे है कि ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है। अभी तो सोचना और करना दोनों साथ हो, एक तो नहीं हो। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि यह करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर सक लेते। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो, अभी ऑर्डर कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो। अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो। सभी बातों में फूल है तो समझो मालिक तैयार है, और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं, बालक है। लेकिन मालिक नहीं बने है तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के मालक है वह तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को ऑर्डर करे। अच्छा, तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करे ना। यह तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, या फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों का समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्मा प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। पार्टियों के साथ
अव्यक्त मुलाकात। महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप महान बन गए, यह खुशी रहती है ना। वे तो नामधारी महान है, महात्माएं है, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महात्माएं हो, यह खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंच बैठेंगे, लेकिन आप कहाँ बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेंगी, वार नहीं करेगी, हार मानेंगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं। वो ऊंचे चढ़ नहीं सकती। तो कितना सहज आसन मिल गया है। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं। भी छोड़ा भी क्या, जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो, अगर थोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब है, भिखारी है। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। ये खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है। ऐसे तो ही सिर्फ एक दो जन्म चलेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियाँ सदा खुश रहती है। पता नहीं क्या हुआ है इनको, दुख में भी खुश रहती है। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारिया की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहाँ से आएगा? अच्छा, ओम शांति। फिर वरदान है, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति का ऑर्डर करने वाले, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेंगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेगी। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।